जय जिनेंद्र दर्शकों, जिनवानी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ स्वाति। और आज आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है आपके सवाल गुरुवर के जवाब। क्या होगा इस कार्यक्रम में नहीं पता ना? चलिए मैं ही बता देती हूँ। असल में हम सब की जिंदगी में अनगिनत समस्याएं अनेकों सवालों का रूप लेकर आती हैं, जिनमें कुछ तो ऐसी भौतिक जगत की समस्याएं होती हैं जिनका हल हमारे थोड़े से ही प्रयास से मिल जाता है, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी नौकरी, संतान आदि। परंतु कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध हमारी भौतिक जरूरतों से हटकर मानसिक, धार्मिक और आत्मिक जगत की उन समस्याओं से होता है जिनका जवाब कोई आम आदमी नहीं बल्कि धर्म के कठिन पथ पर चलने वाले गुरु रूपी वो पथिक ही दे सकते हैं, जिनको मनुष्य के मन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत ज्ञान हो। इसी क्रम में हमारे पास कई सारे सवाल आए, जिनमें से पहला सवाल है चंडीगढ़ से विकास जैन का। देखते हैं विकास जैन का सवाल और राजसंत मुनि श्री 108 पुलक सागर जी महाराज का जवाब। महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज, मेरा नाम विकास जैन है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। महाराज, मेरा कपड़ों का छोटा सा व्यापार है। मैं घर के झमेलों के कारण और व्यापार के चलते हुए आजकल समस्याएं बढ़ रही हैं, जिस कारण से मंदिर कम जा पा रहा हूँ। महाराज, तो मैं ये सोचता हूँ, अगर मैं मंदिर कम जा पा रहा हूँ, दरअसल मंदिर जाने का समय और मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने का समय एक ही होता है, जिसके कारण कई बार घरवाली से भी अनबन हो जाती है। तो मैं यही सोच रहा हूँ महाराज, मैं क्या करूँ? मैं अगर मंदिर नहीं जाता तो शायद मैं पाप का भागी बन रहा हूँ या फिर धर्म से बहुत दूर जा रहा हूँ। तो महाराज, कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं घर और ये व्यापार के झमेलों को छोड़कर ही यहाँ से भाग जाऊँ। तो महाराज, कुछ मुझे ऐसा रास्ता सुझाएं जिससे कि मैं धर्म भी कर सकूं और अपने घर के कामों को भी ठीक से चला सकूं। मान्यवर, सबने आपको ये तो बताया होगा कि मंदिर रोज जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन मैं पुलक सागर इस राजधानी में बैठकर आपके सामने बात रखूंगा कि मंदिर जाना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूं, लेकिन इस ज्ञान गंगा महोत्सव को आपने ध्यान से सुना तो फिर मंदिर जाओ या ना जाओ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मंदिर कैसे जाना चाहिए, मैं ये बताऊंगा कि अपने घर में मंदिर कैसे बुलाना चाहिए और अपने घर को मंदिर कैसे बनाना चाहिए। बातें बहुत जरूरी हैं। अब तुम मंदिर भी जाते हो तो कौन सा पुण्य है मेरे भाई? गाड़ी में बैठकर जाते हो, हजारों जीव मारते हो, दर्शन करके आ जाते हो। आओ, मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि ऐसी जिंदगी बना लो कि मंदिर खुद चल करके हमारे द्वार पर आ जाए, हमारा घर एक मंदिर का रूप प्रदान कर ले। मंदिर बनाओ घरों को मेरे भाई। जिस मंदिर में, किसी मंदिर में आप कितना टाइम देते हैं? स्थानक में कितना टाइम देते हैं आप बताइए? मस्जिद में कितना टाइम देते हैं? गुरुद्वारे में कितना टाइम देते हैं? परमात्मा ने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं और तुम मुश्किल से 24 मिनट देते होगे जाकर के। अरे 15 मिनट आदमी मंदिर में रहता है, 20 मिनट आदमी मंदिर में रहता है। मंदिर को कितना पवित्र बनाया है तुमने कि मंदिर के भीतर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना, मंदिर के भीतर गाली गलौच नहीं करना, मंदिर के भीतर राग देश की बातें नहीं करना, मंदिर के भीतर पवित्र विचार रखना, क्योंकि पवित्र विचार होते हैं तो मंदिर भी पवित्र हो जाता है। लेकिन मैं पुलक सागर तुमको आज बताने जा रहा हूँ कि मंदिर में 15 मिनट रहते हो, उसे पवित्र बना के रहते हो। अरे मंदिर में घंटा भर रहते हो, उसे पवित्र बना देते हो, तो 23 घंटे जिस घर में रहते हो उसे पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? 24 घंटे जिस परिवार में रहते हो, मान्यवर, 1 घंटे की पवित्रताएं जीवन को धन्य नहीं कर सकती हैं। अपने घर को 23 घंटे मंदिर जैसा बनाने का प्रयास करिए। शांति केवल मंदिरों में नहीं मिलेगी, शांति घर में भी मिला करती है। ये मत सोचिए कि घर गृहस्थी से नरक के द्वार खुलते हैं और मंदिर से स्वर्ग के द्वार खुला करते हैं। ध्यान रखना, सीढ़ी एक ही होती है, वही सीढ़ी उतरने का काम करती है और वही सीढ़ी चढ़ाने का काम करती है। यदि तुम्हारे घर से नरक की सीढ़ियां निकलती हैं तो आज जाकर के देखना किसी कोने में उसी नरक की सीढ़ी में से स्वर्ग की एक सीढ़ी भी निकला करती है। नादान है लोग मंदिरों में स्वर्ग तलाशा करते हैं।
अरे स्वर्ग नरक तो अपने घर में हुआ करते हैं, परिवार में हुआ करते हैं। मरने के बाद आदमी को कहां जाना है इसकी चिंता मत करो मेरे भाई। अरे जो आज को स्वर्ग बना लेता है उसका कल भी स्वर्ग हो जाता है, और जो इस जन्म को स्वर्ग जैसा जीता है मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति अपने आप हो जाया करती है। किस स्वर्ग की तलाश है, वर्तमान का स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग? विचार करें। प्रेम से बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। तो भाई विकास, अब आपको समझ आ गया होगा कि गृह कलेश या घर से भागने की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर तब तक ही है जब तक कि आपने अपने घर को प्रेम और स्नेह से मंदिर नहीं बनाया है। तो बस जो कुछ गुरुदेव ने कहा उस पर अमल करो, सब ठीक हो जाएगा। और जिनवानी चैनल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगला सवाल आया है जयपुर से पूनम जैन का। उनका कहना है कि उनके पास 2 पुत्रियां हैं, लेकिन वंश चलाने के लिए उनके पास पुत्र नहीं है। आइए सुनते हैं पूनम जैन का सवाल और मुनि श्री के प्रवचनों की श्रृंखला से ढूंढा गया जवाब। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम पूनम तिलक है और मैं जयपुर से हूँ। महाराज श्री, मैं धन संपत्ति सुख चैन ऐश्वर्य सब कुछ है मेरे पास, और 2 सुंदर पुत्रियाँ भी हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। आज भी लोग मुझे कहते हैं कि वंश चलाने के लिए पुत्र की अति आवश्यकता है। कृपया इस बारे में मुझे कुछ समझाएं महाराज श्री। आज हर माँ बेटा चाहती है, बेटी नहीं। ध्यान रखना, एक बेटा हो जाना चाहिए, एक लड़का हो जाना चाहिए। लड़की हो जाए तो ऐसा मुंह बना लेती हैं जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया हो। बोले क्या हुआ, अरे लड़की हुई, अरे इतना भोजन क्यों बना रहे थे, तुम भी तो किसी की बेटी नहीं हो। अरे महाराज एक लड़का तो होना ही चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं है लड़कों की, एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। जिसके घर में लड़की नहीं उसके पास दिल भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिसके घर में लड़की होती है उसके पास दिल भी हुआ करता है। जिसके पास लड़की ही नहीं है वो क्या जाने दिलों की संवेदनाएं क्या हुआ करती हैं। अरे जिसके पास लड़की नहीं होती, लड़के ही लड़के होते हैं ना, तो ऐसे अकड़ के चलता है कि हमें अब झुकने की जरूरत नहीं है, हम लड़के वाले हैं, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इतना अहंकार में जीता है। वो बेटी वो होती है जो अच्छे अच्छे के अहंकार को चुनौती दे दिया करती है और अच्छे अच्छे लोगों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कहता हूं दिल वही जो झुकना जानता हो, दिल वो नहीं है जो चट्टान की तरह अकड़ना जानता हो। एक बेटी जरूर होना चाहिए। अच्छे अच्छों को झुका देती है बेटी। एक बात याद रखना कि लड़का ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन तुम्हारे घर में लड़की ना हो तो जरूर चिंता करना। इसलिए लड़का तो एक कुल को ही रोशन करता है, लेकिन लड़की ऐसी होती है जो 2 कुलों को रोशन किया करती है। पिता का नाम भी रोशन करती है और अपने पति के वंश का नाम भी रोशन कर दिया करती है। और कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारा नाम रोशन करे, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, बेटा कब पड़ोसी बन जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बेटी तो दूर रहकर भी अपनी होती है। मान लो एक महिला आई, बोले महाराज मुझे बेटा नहीं है। मैंने कहा क्या करेगी बेटे का? अरे महाराज, मैंने कहा बेटियां तो बेटों से ज्यादा काम कर रही हैं, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले बेटों के नाम बताओ और बेटियों के नाम बताओ। कितने बेटे पहुंचे हैं और कितनी बेटियां पहुंची हैं बताइए। यदि कोई ऊंची उड़ान और ऊंची कूद भरने वाली किसी आदमी का नाम नहीं है, इस देश में पीटी ऊषा को याद किया जाता है जिसने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और जो काम पुरुष नहीं कर पाए वो एक बेटी किरण बेदी कर करके वह काम सारी दुनिया को दिखा दिया कर। सोच, कल्पना चावला, सुनीता जैसी बेटियां, किरण बेदी जैसी बेटियां
एक भी आदमी का नाम है सेवा के नाम पर? हाँ, इस दुनिया में सेवा के नाम पर पुरुष का नाम तो नहीं आता है, एक आध आएगा तो आएगा, लेकिन कोई मदर टेरेसा खड़ी हो जाती है ममता की देवी बन करके। सोचिए, बेटियों ने बहुत नाम रोशन किए हैं इस धरती पर। क्या बात है, क्या जादू है गुरुवर की वाणी में। तो भाई पूनम, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अब पुत्र प्राप्ति की इच्छा के सवाल का जवाब अवश्य मिल गया होगा। आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो। जिनवानी चैनल की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूनम। दर्शकों, एक सवाल आया है, थोड़ा अलग हटकर आया है। सवाल किया है नीलेश जैन ने कोटा से। उनका कहना है कि उनकी और उनकी पत्नी के बीच गृह कलेश का कारण एक पालतू पपी है ना अलग सा सवाल। आइए सुनते हैं नीलेश जैन का सवाल और गुरुवर का जवाब। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नीलेश जैन है और मैं कोटा से हूँ। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, और समस्या है ये मेरे लिए। महाराज जी, मेरी जो पत्नी है उससे जानवरों से बहुत प्यार है, और अब तो जब हो जाती है जब वो जानवरों को गोदी में लेके खिलाने बैठ जाती है, मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं और नौकरों को डांटती है। मैं अपना क्या कहूँ सर, परेशान तो सर मैं भी होता हूँ, लेकिन महाराज जी उसे कुछ कहो तो उल्टा जवाब देती है कि जैन धर्म में तो पशुओं को पालना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत महान माना जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ, अब महाराज जी आप थोड़ा सा इस पर कुछ कहें। ऐसा प्रेम चल रहा है दुनिया में। हम एक जगह से बिहार कर रहे थे, सुबह सुबह देखा एक महिला एक कुत्ते को गोद में लेकर चल रही है। भट्टारक जी की नसिया से निकले, देखा कि एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर चल रही है। मेरा माथा ठनका, मैंने कहा ये कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर क्यों चल रही है? वहां तक भी मैंने सहन कर लिया। मैंने कहा चलो भाई, जीवों पे दया कर रही हो, प्राणियों पे रक्षा कर रही हो, महावीर की अहिंसा का पालन कर रही हो, अहिंसा परमो धर्म को जीवन में उतार रही हो। मैंने कहा धन्य हो गया मेरा भारत, यहाँ के कुत्ते के बच्चों को भी महिला की गोद मिला करती है। लेकिन बाद में मेरा माथा ठनक गया कि मैंने देखा कि कुत्ते के बच्चे को वो लेकर चल रही है, लेकिन उसके बच्चे को नौकरानी लेकर आ रही है। मैंने माथा ठोक लिया। मैंने कहा ये कौन सा कलयुग आ गया, ये कौन सा हिंदुस्तान महान हो गया। कुत्ते के बच्चे को खुद लेकर चलती है और खुद के बच्चे के लिए नौकरानी लगे रखी है। एक महिला आई, ऐसी आई कि उसकी गोद में बच्चे नहीं, वो तो डोलची में लेकर आई। मैंने कहा ये क्या लफड़ा है? मैंने कहा ये सब्जी खरीद के लाई है, बच्चा है। माँ की गोद छिन गई आज बच्चों से। विचार करिए मान्यवर, जब मैंने इनसे पूछा कि बताओ ये कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके क्यों घूम रही है, बोले आपको नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं, तुम बताओ। बोले नहीं, आप ही बताओ। तो मैंने कहा मैं तो इतना ही सोचता हूँ, ये कुत्ते के बच्चे को लेकर घूम रही, इसका मतलब यही है कि पिछले जन्म में या तो ये इसकी माँ थी या अगले जन्म में, कौन बोला बनने की तैयारी चल रही है। मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को नफरत करो, कुत्ते के बच्चे को प्यार मत करो, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे से प्यार करो, लेकिन इंसानियत को डंडे भी नहीं मारे जाना चाहिए। इंसान के बच्चों से नफरत नहीं होना चाहिए। दुख तो इस बात का है कि इंसान का बच्चा यदि भूखा तड़फ रहा है, रो रहा है, तो तुम्हारे घर में एक कटोरी दूध नहीं निकलता है, लेकिन कुत्ते के बच्चे के लिए महंगे महंगे बिस्किट आते हैं, कुत्ते के बच्चे के लिए दूध मिल जाया करता है, अपने बच्चे को नहलाने के लिए नौकरानी लगाना पड़ती है, और कुत्ते के बच्चे को महंगी महंगी साबुनों से नहलाया करते हो। ध्यान रखिए, अरे खूब करिए सारे प्राणियों से प्यार, लेकिन इंसानियत से भी प्यार करना सीखिए। हम जानवर पर तो रहम करते हैं, लेकिन इंसान पर कोई रहम नहीं किया करते हैं। अरे चींटी को बचा लेते हैं, लेकिन आदमी को मारने से कभी पीछे नहीं हटा करते। ये कैसा हमारा धर्म है। बिल्कुल सही कहा ना गुरुदेव ने। पशुओं से तो प्रेम करना चाहिए, पर मनुष्य सर्वोपरि है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमें सवाल भेजे थे चंडीगढ़ से विकास जैन ने, जयपुर से पूनम जैन ने और कोटा से नीलेश जैन ने। आशा है कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
दर्शकों, आप भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, जिसके जवाब हम गुरुवरों के प्रवचनों से ढूंढकर या फिर गुरुवर से पूछकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सवाल भेजने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0562-403-6622 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है coordinator@jinwanichannel.com। अगले एपिसोड में हम देंगे आपके भेजे गए सवालों का जवाब, कार्यक्रम आपके सवाल गुरुवर के जवाब में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।